अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ विंटर का बहुत ही प्यारा ये वाला कुर्ता डिज़ाइन जो है वो शेयर करूंगी, जो मैंने बैगी स्टाइल में रेडी किया है। अगर आपकी बेटी हेल्दी है तो आप इसे लूज़ भी बना सकते हैं। मैंने इसे ज़्यादा लूज़ नहीं बनाया क्योंकि मेरी बेटी काफ़ी वीक है, तो मैंने उस हिसाब से इसे ज़्यादा लूज़ नहीं किया। लेकिन मैं आपके साथ इसकी मेजरमेंट ज़रूर शेयर करूँगी कि अगर आप लूज़ बनाना चाहते हैं तो उसकी कितनी मेजरमेंट रख सकते हैं। साथ में इसके मैंने दोनों तरफ पॉकेट्स अटैच की हैं और दामन इसका मैंने गुलाई में बनाया है और साथ में ये वाली लेस जो है वो मैंने अटैच कर दी है। इसके साथ मैंने सीढ़ी लेस जो है वो अटैच की है और गला भी इसका आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा बना है। और इसके साथ जो मैंने शलवार रेडी की है वो सिंपल तरीके से मैंने बेल्ट वाली शलवार बनाई है। बिल्कुल सिंपल तरीके से इसके मैंने प्लेट्स जो हैं वो अटैच किए हैं। ऊपर इसके मैंने इलास्टिक अटैच कर दिया है और जो इसके पांचे हैं वो तकरीबन 1 इंच चौड़े इसके मैंने पांचे जो हैं वो रेडी कर दिए हैं। तो अब इसकी डिटेलिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये वाला स्टफ़ जो है ये विंटर कॉटन में है। अब हम इसकी शर्ट की कटिंग करेंगे, तो इसके लिए मैंने 2 पीसेस लिए हैं जिनकी मैंने चौड़ाई 14.5 इंच ली है और लंबाई इसकी मैंने 20 इंच ली है। अब यहाँ पर अगर आपने लूज़ शर्ट बनानी है तो आपने इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 16.5 इंच या 17 इंच रखनी है। अब मैंने इसको डबल फ़ोल्ड कर लिया है। उल्टी साइड में इसको मैंने डबल फ़ोल्ड किया है ताकि आपको जो भी मैं निशान लगाऊँ वो वाज़ेह तौर पर नज़र आ सकें। यहाँ पर अब मैंने शोल्डर और चेस्ट का साइज़ लेके तो इसके निशान लगा के स्केल के ज़रिए इसको मैंने सीधा कर लिया है। आपको मैं बता देती हूँ, यहाँ पर मैंने शोल्डर लिया है 5.5 इंच, चेस्ट का साइज़ लिया है 6 इंच और इसी तरह दामन का साइज़ जो लिया है वो तकरीबन 7 इंच लिया है। तो अब यहाँ पर एक बात आपको वाज़ेह कर दूँ, अगर आपने बैगी स्टाइल में लूज़ शर्ट बनानी है तो आपने दामन और शोल्डर का साइज़ एक जितना ही रहने देना है। मतलब अगर आप मैं यहाँ पर 14.5 इंच ले रही हूँ तो आपने जो इसका शोल्डर का साइज़ है वो भी 14.5 इंच ही रहने देना है। यहाँ पर मेरी बेटी वीक है तो इसलिए मैं ऊपर से इसके शोल्डर का साइज़ कम कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो दामन की हमने कटिंग करनी है, यहाँ मैंने 2 इंच का हमने इस तरफ से निशान लगाया और 2 इंच का नीचे की तरफ से निशान लगा के इसको ऐसे मैंने गुलाई में शेप दे दी। बाकी हाफ इंच जो हमने सिलाई का मार्जिन रखा था वो हमने रख लिया। अब इससे ये है, ये निशान लगाने से दामन जो है हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से कट हो जाएगा। अगर आप बड़ी शर्ट जो है वो कटिंग कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, 3 इंच का हमने जो मार्क है वो लगाना है। 3 इंच साइड से और 3 इंच ऊपर से हम जो है वो निशान लगाएंगे और इसे गुलाई में कट कर लेंगे। तो ये देखें, ये मैंने इसे गुलाई में कट किया। जब हमारे पास इसकी कटिंग अच्छे से हो जाएगी दामन की, तो हमारे पास इसकी स्टिचिंग भी बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो नीटनेस है वो इसकी कटिंग में ही आती है। तो यहाँ पर ये देखें, बड़े अच्छे तरीके से नीट तरीके से हमारे पास दामन की भी कटिंग हो गई। अब यहाँ पर ये देखें, जो मैंने आर्म होल का साइज़ लिया है वो 6 इंच लिया है। यहाँ पर मतलब जो कंधा हमने ले रहे हैं वो 6 इंच ले रहे हैं और जो हमारे पास कमर का साइज़ होगा वो हमने 9 इंच लेना है। तो 9 इंच पर मार्क लगा लेंगे। अब यहाँ पर हम जो पॉकेट का साइज़ है वो ले लेंगे। तो यहाँ पर 3 इंच मैं ऊपर से छोड़ रही हूँ और 3 इंच नीचे से छोड़ रही हूँ और बाकी हमारे पास 3 इंच बचता है, वो हमारे पास पॉकेट का साइज़ आ जाएगा। तो अगर आप बड़ी शर्ट कटिंग कर रहे हैं तो उसकी आपने पॉकेट लगानी है, तो आपने तकरीबन 5 इंच का साइज़ जो है वो रखना है पॉकेट का। तो यहाँ पर ये 3 इंच का मैंने साइज़ रख लिया पॉकेट का। तो ये हमारे पास शर्ट की कटिंग जो है वो रेडी होगी। ऊपर से मैंने हाफ इंच जो शोल्डर टोन है उसकी भी कटिंग की है। तो ये हमारे पास शोल्डर की ये शर्ट की कटिंग रेडी हो गई। अब हम इसके स्लीव्स जो हैं उनकी कटिंग कर लेंगे। तो स्लीव्स के लिए आपने अपनी बेटी की जो फुल स्लीव्स वाली शर्ट है उसका नाप ले लेना है और उस हिसाब से आपने इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर जो मैं फैब्रिक ले रही हूँ वो मैंने 14 इंच इसकी चौड़ाई ली है और 14 इंच इसकी लंबाई ली है। अब इसको मैं डबल फ़ोल्ड कर लूँगी, फिर इसके बाद इसे 4 फ़ोल्ड कर लूँगी। 4 फ़ोल्ड करने के बाद जो हमने आर्म होल का साइज़ लिया है वहाँ पर हम इसे जो है वो रख के चेक कर लेंगे। तो आर्म होल हमने लिया है 6 इंच, तो यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगाएंगे। हाफ इंच हमारे पास सिलाई का मार्जिन आएगा, तो 6.5 इंच पर यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे
और नीचे से जो हमने निशान लगाना है वो हमारा थोड़ा सा हम इसे गैदरिंग देके तो नीचे अलग से जो है वो एक पट्टी अटैच करेंगे। तो उस हिसाब से आपने नीचे से जितना भी खुला रखना है वो आपकी अपनी चॉइस है, आप जितना भी इसे लूज़ बनाना चाहते हैं आप बना लें। तो यहाँ पर मैं ये देखिए इस निशान को ऐसे सीधा कर लूँगी। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे पास इसकी स्लीव्स की जो कटिंग है वो रेडी हो गई। ये देखिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे हमने अटैच कैसे करना है। इसको हम डबल जो हमारे पास स्लीव्स हैं इनको कट करके तो 2 पीसेस में कर लेंगे। तो अब यहाँ पर अटैच करने से पहले हमने इधर सीढ़ी लेस जो है वो अटैच करनी है। तो यहाँ पर हम स्लीव्स को जो है वो पहले कट करेंगे और वहाँ पर सीढ़ी लेस जो है वो अटैच करेंगे और सीढ़ी लेस अटैच करने के बाद हम इसे शोल्डर के साथ अटैच कर देंगे। तो जिस भी सिस्टर ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। तो यहाँ पर ये देखें, ये मैंने ऐसे सीढ़ी लेसेस के साथ अटैच करनी है। बाद में शोल्डर लाइन जो है वो हम अटैच करने के बाद यहाँ पर जो स्लीव्स हैं वो अटैच कर देंगे। तो इसकी जो हमारे पास नेक की कटिंग है वो भी आपको मैं बताती हूँ कि वो हमने कैसे करनी है। तो हम सबसे पहले जो दामन की फोल्डिंग है उसकी कटिंग कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने जो फैब्रिक लेना है वो दामन के हिसाब से लेना है। जैसे हमारे पास 14.5 इंच जो चौड़ा दामन है तो हम इतना फैब्रिक लेंगे कि हमारे पास उसकी चौड़ाई जो है वो तकरीबन 16 इंच हो। तो यहाँ पर ये देखिए मेरे पास ये वाला फैब्रिक है, इसको मैंने ऐसे डबल फोल्ड कर लिया। अब यहाँ से तकरीबन 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा जो है वो रखेंगे। यहाँ पर हम मार्क लगा लेंगे। ऊपर से भी तकरीबन 1 इंच का हम जो डीप है उसे रखेंगे और बिल्कुल ऐसे हम निशान लगा लेंगे। ये हमने ऊपर से ये 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है जो हमारे पास सिलाई के अंदर आ जाएगा। तो साइड से हमने क्या किया है, तकरीबन इसको हमने 1.5 इंच जो है वो रखा है। तो इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया ताकि फ्रंट और बैक दोनों साइड जो है हमारी कवर हो जाएं। तो ये देखें, ये 1-1 इंच का मैंने निशान लगा लिया। तो इसी तरह हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। इससे ये है कि दामन को फ़ोल्ड करते वक्त कोई झोल वगैरह नहीं आता और बिल्कुल नीट तरीके से हमारा दामन जो है वो फ़ोल्ड हो जाएगा। तो ये देखिए अब मैंने सेम उसी तरह इसकी कटिंग कर ली। तकरीबन 1/2 इंच मैंने सिलाई का मार्जिन जो है वो रख के तो इसकी कटिंग कर ली है। इसी तरह नीचे से भी जो हमने मार्क लगाया है उसको हम कट कर लेंगे। यहाँ पर ये देखिए, ये हमारे पास इसकी भी कटिंग हो गई। अब हम इसको सीधा करेंगे और दामन के साथ इसको अटैच करके देखेंगे कि ये हमारे पास दामन का साइज़ परफेक्ट है। तो ये देखिए, ये हमारे पास शर्ट है। तो ये देखें, बिल्कुल हमारे पास साइज़ परफेक्ट आ रहा है। हमने बाहर वाली साइड को फ़ोल्ड करना है और अंदर वाली साइड को हम अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर मैं जो हमारे पास शलवार है उसकी आपको मेजरमेंट बता देती हूँ कि मैंने इसकी चौड़ाई और लंबाई कितनी ली है। ये डबल फोल्ड में इसकी लंबाई 17 इंच है और इसकी जो चौड़ाई ली है वो 27 इंच है। इसको हमने ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है। अब जो ऊपर हमारे पास इसका बेल्ट है वो मैंने तकरीबन इसकी जो लंबाई ली है वो 7 इंच ली है और जो इसकी चौड़ाई ली है वो 15 इंच ली है। तो ऊपर से 2 इंच हमारे पास ये इलास्टिक के लिए आ जाएगा। तो जो टोटल इसकी हमारे पास चौड़ाई होगी बेल्ट की सॉरी लंबाई होगी वो 5 इंच होगी। तो ये हमारे पास इसकी जो हमारे पास बेल्ट की लंबाई है वो देखिए 5 इंच है। अब यहाँ पर हमने क्रॉस जो लेंथ है वो देख लेनी है। 10 इंच पर मैंने क्रॉस का जो निशान है वो लगा लिया। 1/2 इंच मैंने सिलाई का मार्जिन जो है वो रख लिया। नीचे से जो हमने पांचे रखने हैं वो तकरीबन यहाँ से मैं ले रही हूँ 6 इंच। ज़्यादा हमने इसके खुले पांचे नहीं रखने।
तो यहाँ पर 6 इंच पर मैंने ये वाला निशान लगा लिया। अब इसको ऐसे फ़ोल्ड करके तो मैं इसे कट कर लूँगी। तो ये हमारे पास शलवार की कटिंग रेडी होगी। सिंपल तरीके से इसके मैंने प्लेट्स जो हैं वो अटैच किए हैं। इसकी मैंने स्टिचिंग की वीडियो जो है वो इसमें ऐड नहीं की, क्योंकि बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने इसे रेडी किया है। इसके अलावा अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो मैंने पिछली वीडियोज़ में जो शलवार है वो रेडी करना सिखाई है, बेल्ट वाली शलवार, तो आप वो वाली वीडियो देख के तो ये वाली शलवार जो है वो रेडी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम नेक की जो है वो कटिंग कर लेते हैं। तो 3 इंच मैंने नेक ली है इसकी चौड़ाई, और जो 3 इंच इसकी मैंने लंबाई ली है। अब इसको हम वी शेप दे देंगे। इसी तरह जो हमने नीचे से निशान लगाना है वो तकरीबन 1 इंच का लगा लेंगे, और 5 इंच जो हमने इसकी लंबाई है वो लेनी है। तो ये ऐसे आपने भी निशान लगा लेना है। ये हमने निशान लगा लिया। अब हम इसको कट करेंगे, तो इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। इसी से हम ये वाला वी शेप जो हमारे पास नेक है वो रेडी करेंगे। हाफ इंच जो है हम यहाँ पर सिलाई का वो ऐड कर लेंगे। तो तकरीबन 1.25 इंच हमारे पास ये दरमियान से बनता है। सेम ऐसे ही हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। और अब हम कटिंग करने के बाद फ्यूज़ पेपर लेंगे। तो तकरीबन 1.25 इंच ही हमने जो है फ्यूज़ पेपर उसकी चौड़ाई लेनी है। तो 2 हमने फ्यूज़ पेपर जो है वो कट कर लेने हैं 1.25 इंच के। तो ये हमारे पास नेक की कटिंग जो है वो रेडी है। यहाँ पर ये देखिए 1.25 इंच हमारे पास ये वाला निशान बनता है। तो इधर हम फ्यूज़ पेपर पर भी वैसे ही हम निशान लगा लेंगे और इसे कट कर लेंगे। तो 2 पीसेस मैंने फ्यूज़ पेपर के लिए हैं, और इसको हम फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पर ये देखिए जी मैंने 1.25 इंच का निशान लगाया। अब हम इसे डबल फोल्ड फैब्रिक पे इसे पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक लिया है, तकरीबन इसकी जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच है, और यहाँ पर देखें इस तरह हमने इसे चिपका लेना है। इस साइड से हमने फोल्डिंग के लिए जो फैब्रिक है वो ज़रूर रखना है। इसी तरह दूसरे को भी हम इसके साथ चिपका लेंगे। यहाँ पर ये देखें। अब हमने अंदर की तरफ इसे फ़ोल्ड करना है, और फ़ोल्ड करके हमने इसके अंदर जो हमारे पास सीढ़ी लेस है वो भी इसके साथ लगानी है। तो आपने बड़े ध्यान से इसे फ़ोल्ड करके तो उसके साथ सीढ़ी लेस भी लगानी है। ये हम इसके अंदर जो है वो सीढ़ी लेस लगाएंगे ताकि ये बाहर की तरफ हमें नज़र ना आए। ऐसे जब फ़ोल्ड करेंगे तो फिर साथ ही इसके ये लेस जो है वो भी लगा देंगे। यहाँ पर ये देखें दोनों साइड पे मैंने फ़ोल्ड करके इसे तो यहाँ पर सीढ़ी लेस जो है वो भी लगा ली है। अब हम इसे शावर के साथ अच्छे से गीला कर लेंगे, और फिर हम इसे जो भी शेप देना चाहें इजीली वो शेप हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये देखें मैंने अच्छे से शावर से इसे गीला कर लिया। अब हम गले के साथ इसे जो है वो लगाएंगे, और हल्का हल्का से इसे साथ साथ प्रेस करते जाएंगे और इसे शेप देते जाएंगे। तो ये हम हमारे पास जिस शेप में ये हमने गला कट किया है उस शेप में ये वाला जो हमारे पास ये वाली पट्टी है ये भी रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें ऐसे करना है हमने, और अंदर की तरफ इसे टर्न करते जाना है। यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया जितना मैंने इसको अंदर की तरफ टर्न करना है। यहाँ पर ये देखें, आपने इजीली इसे ये ऐसे खींचते जाना है और इसे ऐसे अंदर की तरफ टर्न करते जाएं। तो ये हमारे पास सेम वही शेप जो है वो आ जाएगी। इसको हम इजीली गले के साथ अटैच कर देंगे। यहाँ पर ये देखिए मैंने इसे गले के साथ अटैच किया, और यहाँ पर मैंने जो लेस है वो भी लगा ली। अब बैक साइड पर मैंने गला कट किया है और 3 इंच का डीप कट भी दिया है, क्योंकि ये गला मैंने पूरा सा बनाया है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया। तो यहाँ पर गला आसानी से इसके अंदर सड़ नहीं जाएगा, तो इसलिए बैक साइड पर हमने ये 3 इंच का कट भी लगा लिया। यहाँ पर स्लीव्स जो हैं वो भी हम कुछ इस तरह से अटैच करेंगे इसके साथ। स्लीव्स के साथ भी ये देखिए मैंने लेस जो है वो अटैच कर दी है। तो ये देखें जी यहाँ पर मैंने स्लीव्स अटैच कर दिए।
आगे से मैंने थोड़ी सी बिल्कुल हल्की सी एडिंग दे के तो उसके साथ भी ये वाली सीढ़ी लेस अटैच की और आगे जो है मैंने 1/2 इंच की जो पट्टी है वो अटैच कर दी है। बैक साइड पर मैंने ये देखें बेस पट्टी अटैच करके तो यहाँ पर टिच बटन भी लगा दिया है। तो ये हमारे पास यहाँ तक कमीज़ रेडी हो गई है। अब यहाँ हमने साइड की सिलाई लगाने के से पहले अगर आप बिगनर्स हैं तो आप ये साइड वाली पॉकेट जो है ये पहले यहाँ पर लगाएं, क्योंकि इससे अगर हम ये वाली सिलाई जो है पहले लगा लेंगे उसके बाद हम पॉकेट अटैच करेंगे तो आपके लिए मुश्किल होगी। इसलिए जो हमने निशान लगाया है उस निशान तक हमने पहले पॉकेट अटैच करनी है। पॉकेट अटैच करने के बाद हम पॉकेट की सिलाई लगाएंगे। दोनों पीसेस अलग अलग रख के ही हमने इसके साथ जोड़ने हैं। फिर उसके बाद हमने पॉकेट की जो साइड वाली सिलाई है वो लगानी है और उसके बाद ये शर्ट की जो साइड वाली सिलाई है वो लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने शर्ट की जो साइड वाली सिलाई है वो पहले लगा ली थी और उसके बाद मैंने पॉकेट अटैच की। तो यहाँ पर थोड़ी मुश्किल हुई, इसलिए आप पहले पॉकेट अटैच करें और उसके बाद यहाँ पर शर्ट की साइड वाली सिलाई लगाएं। चलें जी, अब पॉकेट की मेजरमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऊपर से 1 इंच हम जो है मार्क लगाएंगे और सॉरी यहाँ से नीचे से हमने निशान 1 इंच के नीचे से हमने 3 इंच का निशान लगाना है। तो ये देखें जी, यहाँ पर मैंने 3 इंच का निशान लगा लिया। अब उसके नीचे से भी हमने 1 इंच का निशान लगा लेना है। ये हमारे पास सिलाई का मार्जिन आ जाएगा। अब हमने इसको जो भी हम शेप देना चाहते हैं वो इजीली हम शेप इससे दे सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए मैंने कुछ इस तरह से इसे शेप दे दिया है। ये शेप देने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर इसे मैंने कट कर लिया। यहाँ पर ये देखें, तो ये मेरे पास 4 पीसेस जो हैं वो कट हो गए हैं। तो देखें बहुत अच्छी सी इसकी शेप बन गई है। अब इस टाइम पर आप इसे सिलाई लगाने से पहले एक एक पीस पकड़ के पहले शर्ट के साथ अटैच करें और उसके बाद इसकी साइड वाली सिलाई लगा दें। ये देखिए जी, कुछ इस तरह से इसकी शेप बनेगी। यहाँ पर ये सिलाई में आ जाएगा। बाकी सिलाई लगाने के बाद ये वाला जो फैब्रिक होगा एक्स्ट्रा, इसे हम कुछ इस तरह से सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने साइड वाली सिलाई लगा दी शर्ट की और अब मैं इस टाइम पे इस पे जो पॉकेट्स हैं वो अटैच कर रही हूँ। तो इसको हम ऐसे सीधा कर लेंगे। ये देखिए, दोनों साइड से मैंने रास्ता जो है वो रख लिया पॉकेट के लिए। यहाँ पर ये देखिए, पॉकेट लगाने का जो ठीक से मेथड है वो मैं आपके साथ नेक्स्ट किसी वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। इस वक्त जो वीडियो है काफ़ी लंबी बन रही है, तो इसलिए मैं पॉकेट का फुल जो इसका ट्यूटोरियल है वो आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। तो नेक्स्ट किसी पार्ट में मैं आपके साथ सिर्फ पॉकेट लगाने का तरीका जो है वो शेयर कर दूँगी कि कैसे हम इजीली शर्ट पर पॉकेट जो है वो अटैच कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसकी साइड की सिलाई लगा दी। अब इस टाइम पे मैं इसे शर्ट के साथ अटैच कर दूंगी। अब नीचे से फोल्डिंग करेंगे, जो हमने एक्स्ट्रा पीस कट किया था फोल्डिंग के लिए वो लगा के तो इसके साथ लेस अटैच कर दूंगी। तो ये है जी इसकी फाइनल लुक शर्ट की। ये देखिए, पॉकेट के साथ बहुत ही प्यारा ये वाला डिज़ाइन बना है। यहाँ पर नीचे से फोल्डिंग भी इसकी बहुत अच्छे तरीके से हो गई। यहाँ पर ये देखिए इसकी नीटनेस फोल्डिंग की भी, ये पॉकेट्स भी हमारी लग गई। यहाँ पर ये देखें, और जो हमने लेस लगाई है वो मैंने पर्स वाली लेस जो है वो लगाई है। आप चाहें तो कोई भी और लेस जो है वो भी लगा सकते हैं। तो ये है जी इसकी शलवार।
इसकी मैं वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। इसके अलावा अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप मेरे चैनल का विज़िट करें। वहाँ पर मैंने यहाँ बेल्ट वाली शलवार की बहुत सी वीडियोस जो हैं वो अपलोड की हैं, तो आप वहाँ से सर्च करके देख लें। तो आपको ये वाला डिज़ाइन कैसा लगा आपने कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताना है। तो वीडियो को लाइक और शेयर लाज़मी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।